हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमारा जो नदी वाला टॉपिक था वो बस थोड़ा सा हो पाया था पावर कट होने की वजह से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु अपवाह तंत्र। भारत की नदियों के अंतर्गत हम पहला पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ठीक। ये जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, अगर इसके अंतर्गत देखा जाएगा, सिंधु नदी की दो प्रकार की सहायक नदी पढ़ेंगे। एक तो उत्तर से इसकी सहायक नदी और एक दक्षिण से इसकी सहायक नदी, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसको मैप में एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद आपको प्रॉपर नोट करा दूंगी। क्लियर है ये? तो देखिए, सिंधु नदी अपवाह तंत्र जो है, इसके लिए ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया हो गया। जितने में हमारा काम है मैं बस उतना ही मैप बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे में छोटा मैप में प्रॉपर चीजें नहीं हो पाएगी, कचरा टाइप का बन जाएगा, तो वैसा अपन को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो प्लेस है ये रहेगा आपका तिब्बत वाला एरिया है। ये क्या है? ये पूरा तिब्बत है, ठीक। या इसी को बोल सकते हैं हम तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है, और यहाँ पे दो प्रकार का झील मिलेगा। एक झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और यहाँ पे एक और झील है, इस झील का नाम है राकसताल झील। राकसताल झील, ठीक। यहां तक समझ आया? ये पूरा तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के अंतर्गत दो झील है। एक झील का नाम है मानसरोवर झील और दूसरी झील का नाम है राकसताल झील। क्लियर है ये जो मानसरोवर झील है, यहीं पास एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। क्लियर है ये जो मानसरोवर झील है, देखिए तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से जिस नदी का उद्गम होता है, इसी नदी को बोला जाता है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी इधर से ये भारत में एंटर करती है, और ये यहाँ से बाहर निकल आती है। ये इधर क्या होगा, ये वाला जो प्लेस है ये आपका अरब सागर है, तो अरब सागर में आ करके गिर जाती है, ठीक है। ये अरब सागर से मिल जाती है। समझ आया? ये जो सिंधु नदी है, ये तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है, और ये जो है भारत में जब प्रवेश करती है तो एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम है दमचोक। दमचोक, ठीक। दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, और भारत के बाहर जो निकलती है, इस प्लेस का नाम है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से भारत से ये बाहर निकल जाती है। क्लियर है? इसके बाद ये दो श्रेणियों से होते हुए बहती है। एक है आपका लद्दाख श्रेणी, और ये है आपका जास्कर श्रेणी। ऊपर वाला आपका लद्दाख श्रेणी, नीचे वाला जास्कर श्रेणी। इन दो श्रेणियों से होते हुए बहती है, और चिल्लास के ही पास एक यहाँ पे गार्ज है, बुंजे गार्ज। इस गार्ज का नाम है बुंजे गार्ज। बुंजे गार्ज का निर्माण करती। गार्ज का मतलब आप सबसे गहरा बोल सकते हैं। ये जो बुंजे गार्ज है, इसकी विशेषता ये है कि ये पूरे विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। पूरे विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज। समझ आया यहाँ तक? सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है, और ये भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करते हुए जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच बहते हुए यहाँ पे एक बुंजे गार्ज का निर्माण करती है, जो कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया, सॉरी लद्दाख वाले एरिया में आ जाएगा ये, ठीक है। और चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक दूसरी नदी है सिंधु की सहायक नदी, जिसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के पास ही एक झील है। इस झील का नाम है शेषनाग झील।
शेषनाग झील। ठीक, और यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है वेरीनाग पर्वत। इस पर्वत का नाम है वेरीनाग पर्वत। वेरीनाग पर्वत। अगर छोटा दिख रहा होगा या प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और दूसरी नदी, सिंधु की सहायक नदी, जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के वेरीनाग पर्वत से होता है। और ये जो है यहाँ से देखिए, ये ऐसा सीमा रेखा बनाते हुए जम्मू और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाते हुए इधर आगे की ओर निकल जाती है। क्लियर है ये? इस नदी का नाम है झेलम नदी। ये जो पहले वाली नदी है ये सिंधु नदी है। फिर सेकंड नंबर में जम्मू कश्मीर से एक नदी का उद्गम पड़ रहे हैं, इस नदी का नाम है झेलम नदी। यहाँ पे आप प्रॉपर लिखिएगा या अलग कलर के मार्कर से या पेन से आप बनाइएगा। देखो, क्योंकि रेड से मैं बनाऊंगी तो आपको प्रॉपर शो नहीं हो पाएगा, डार्क नहीं दिखेगा वो, इसीलिए मैं ब्लैक से ही बना रही हूँ। ठीक है, ये तो इसको ब्लू कर देती हूँ। चलिए, ये हो जाएगा, यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है और ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाते हुए ये बाहर की ओर निकल जाती है। पर ये जो नदी है ये सिंधु नदी में भी जा करके नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये आपका जम्मू वाला एरिया खत्म होता है। ये जो झेलम नदी है इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है किशन गंगा। ये जो सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं, इसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा। ठीक, ये जो किशन गंगा है भारत से बाहर जो है ये नीलम नाम से बहती है। भारत से बाहर इस नदी का नाम, किशन गंगा नदी का नाम क्या रहता है? नीलम रहता है। क्लियर है ये? ठीक, अब ये जो आपका झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में ही आगे जाएगी और इसके तट पर एक झील स्थित है। इस झील का नाम है वूलर झील। यहाँ पे मैं बनाई हूँ, इसका नाम है वूलर झील। ठीक है, ये जो झेलम नदी है इसी के तट पर एक झील है, इस झील का नाम है वूलर झील और इसके तट पर एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम है श्रीनगर। ये जो प्लेस है इस प्लेस का नाम है श्रीनगर। ये जो श्रीनगर है ये भी किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। आप पूरी क्लियरिटी के साथ बनाइएगा। अगर यहाँ पे कचड़ा लग रहा है तो एक बार आप फिर से रिप्ले करके देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका उद्गम बताई हूँ, उद्गम के बाद इसकी जो सहायक नदी है किशन गंगा ये बताई हूँ। इसके बाद इसके तट पर एक झील है जिसे बोला जाता है वूलर झील और इस वूलर झील की ये विशेषता है कि यह मीठे पानी की झील है। ये जो झील है इसका जो पानी है कहा जाता है कि इसका पानी मीठा होता है। ठीक, और इसके तट पर एक प्लेस है, इस प्लेस को बोला जाता है श्रीनगर। श्रीनगर भी इस नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला जो एरिया है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो इस साइड का प्लेस ये कौन सा प्लेस कहलाएगा? ये पंजाब वाला एरिया हो जाएगा, है ना। मैपिंग क्लियर नहीं होगा तो मैपिंग वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट डे की जो क्लास है ज्योग्राफी की उसमें मैं आपको पूरा मैपिंग बताई हूँ। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, इसके बाद इसके नीचे वाले राइट हैंड साइड पे जो प्लेस आएगा ये प्लेस है हिमाचल प्रदेश। तो बाकी सिंधु की जितनी जो सहायक नदी है अब ये सब की सब नदी हिमाचल प्रदेश से ही होते हुए जाएगी। ठीक, हिमाचल प्रदेश में मैं आप लोगों को दर्रा भी पढ़ाई हुई हूँ। ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया और ये वाला जो है ये बचा हुआ ये क्या है? ये पंजाब वाला भाग है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को मैंने 3 दर्रा पढ़ाया है। एक जो दर्रा है ये है बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। एक दर्रा बताई हूं मैं आप लोगों को रोहतांग और एक दर्रा है सिपकिला। इन तीनों का विशेषता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो नदी है ये रहेगी चिनाब नदी और चिनाब नदी का जो उद्गम है मैं एक बार रेड में बना करके देखती हूँ अगर आपको क्लियर दिख पाएगा तो। देखिए, बड़ा लाचला के यहाँ से 2 नदी निकलती है। एक नदी को बोला जाता है चंद्र नदी और एक नदी को बोला जाता है भागा नदी। रेड मार्कर में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग देखिएगा, मैं बता रही हूँ, प्रॉपर आप ट्रेस करते जाइए। ये जो नदी है इस नदी का नाम है चंद्र नदी और इससे नीचे वाली जो नदी है इसका नाम है भागा नदी। और ये जो दोनों नदी यहाँ पे मिलती है और मिलने के बाद जब आगे की ओर आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है झेलम नदी।
ठीक है, समझ आ रहा है। चंद्रा नदी और भागा नदी जब आपस में मिलती है, बड़ा लाचला दर्रा से होते हुए निकलती है ये जो दोनों नदियां हैं, और जब आपस में मिलती है और मिलने के बाद जब ये आगे की ओर प्रवाहित होती है तो इस नदी का नाम हो जाता है झेलम नदी। क्लियर है यहाँ तक? तो झेलम नदी का जो प्लेस है ये आएगा आपका आगे की ओर। इसके बाद देखिए रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा के इसमें उत्तर से भी पढ़ना और दक्षिण से भी पढ़ना है। क्लियर है? रोहतांग दर्रा के अगर उत्तर से देखा जाएगा तो रावी नदी का उद्गम होता है, ये है रावी नदी, और इसके दक्षिण से अगर देखा जाएगा तो व्यास नदी का उद्गम होता है। ये झेलम नदी, ये वाली जो नदी है ये आपका रावी नदी हो जाएगा, ठीक, और ये वाली जो नदी है ये नदी है व्यास नदी। ठीक, ये जो बॉर्डर है देखिए आप लोग, ये जो बॉर्डर है ये वाला, ये आपके इंडिया का ही है, मतलब ये वाला जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है? पंजाब है। ये हिमाचल प्रदेश है और ये वाला एरिया कौन सा है? पंजाब है। तो एकमात्र ऐसी नदी, सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम भी भारत में होता है और समागम भी भारत में होता है, इस नदी का नाम है व्यास नदी। ये व्यास नदी जो है यहाँ पे पंजाब में एक प्लेस है कपूरथला नामक प्लेस, इसमें आकर के किसमें से मिलेगी? ये सतलज नदी में मिल जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये सिंधु नदी हो गया, सिंधु के बाद नेक्स्ट झेलम नदी, झेलम नदी के बाद नेक्स्ट नदी जो है चिनाब नदी। चिनाब नदी का अगर देखा जाएगा ये आपका झेलम, और ये सॉरी ये वाली जो नदी ये चिनाब नदी ना, जिसको मैं झेलम बता दी थी आप लोगों को, ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी जो है इसका उद्गम क्या है? बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा, और इस दर्रे से दो नदी निकलती हैं, एक तो चंद्रा नदी और एक भागा नदी। जब ये दोनों नदी एक स्पॉट पे आकर के मिल जाती, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां हैं, मिलने के पश्चात इनका धारा सिर्फ एक हो जाता है, और आगे जब ये बहती है तब इसका नाम हो जाता है चिनाब नदी। ठीक है, इसको मैं गलती से झेलम लिख दी थी, इसको आप चिनाब करिएगा। ये चिनाब नदी आगे की ओर जाएगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, यहाँ से फिर दो नदियों का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा के अगर उत्तर से देखा जाएगा तो रावी नदी का उद्गम होता है, ये है रावी नदी, और अगर इसके दक्षिण से देखा जाएगा तो यहाँ पे जो नदी है इसका नाम है व्यास नदी। हिमाचल प्रदेश के उत्तर से रावी नदी का उद्गम हो रहा है और इसके दक्षिण से व्यास नदी का उद्गम हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये जो तिब्बत के पठार का जो राकसताल झील है ना, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है सतलज नदी, और सतलज नदी जो है भारत में सिर्फ किला दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है, और आगे जब ये जाएगी हिमाचल प्रदेश से आगे निकलेगी और ये जाएगी पंजाब के पास, तो पंजाब के पास इसमें व्यास नदी आकर के मिलती है, और जिस प्लेस में मिलती है ये पंजाब का, ये है कपूरथला। इस प्लेस का नाम है कपूरथला। यहाँ पे देखिए ये मिल रही है, इसका नाम है कपूरथला। क्लियर है? अब इसके बाद आगे जो है व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, और सतलज नदी आगे बहते हुए ये इसका जो विसर्जन होगा ये चिनाब में हो जाएगा। क्लियर है? और ये वाला जो नदी था ये कौन सी नदी थी? झेलम नदी। तो झेलम नदी का भी विसर्जन कर लेते हैं चिनाब में। ठीक, अब ये जो चिनाब नदी है देखिए, अब सिंगल आगे की ओर जो बहने वाली नदी है वो सिर्फ चिनाब नदी रहेगी, बाकी जितनी जो नदियां हैं उसका जो विसर्जन है वो किस में हो जा रहा है? चिनाब में हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यास नदी को छोड़ करके, क्योंकि व्यास नदी का जो समागम है ये किस में हो जा रहा है? सतलज नदी में हो जा रहा है। क्लियर है? और किस प्लेस में होता है सतलज नदी में व्यास नदी का विसर्जन? पंजाब में कपूरथला नामक स्थान से। ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर आगे की ओर बह रही है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी नदी कहलाएगी? ये चिनाब नदी। चिनाब नदी जब इसमें सभी नदी का विसर्जन हो जाता है और आगे की ओर जब बहती है तो इसी को कहा जाता है पंचनद नदी। ये जो नदी है अब आगे की ओर इसका जो बढ़ना होगा ये किस नाम से जाएगा? पंचनद। पंचनद कहलाएगी ये नदी। ठीक, और आगे ये किस में आकर के मिल जाएगी? सिंधु नदी में आकर के मिल जाएगी, और सिंधु नदी का अब यहाँ पे किस में विसर्जन हो जाएगा? अरब सागर में विसर्जन हो जाएगा। क्लियर हुआ कहाँ से क्या हुआ है? ठीक, अब ये जो कपूरथला नामक प्लेस है इसमें बस एक और विशेषता है, इसको देख लीजिएगा। कपूरथला नामक प्लेस से एक नहर निकली है
जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर है ये इंदिरा गांधी नहर है और इसकी विशेषता ये है कि यह विश्व का सबसे मुख्य या सबसे बड़ा, मुख्य तो है ही, सबसे बड़ा और सबसे लंबा नहर है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ से निकलती है, व्यास नदी और सतलज नदी के संगम का जो स्थान है कपूरथला, यहाँ से इस नहर का निर्माण होता है। क्लियर है? इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, मुख्य और लंबा नहर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका सिंधु अपवाह तंत्र। जो मैपिंग में आपको बताना था वो मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार के पास एक आपका पर्वत झील पड़ता है, मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है, मतलब ये जो जिस प्लेस से एंटर करती है उस प्लेस का नाम है दमचोक, और भारत से बाहर जिस प्लेस से निकलती है, लास्ट जो प्लेस है भारत का, वो रहता है चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से ये आगे की ओर निकल जाती है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एक और प्लेस है जिसका नाम है शेषनाग झील। जम्मू कश्मीर के पास एक झील है, इस झील का नाम है शेषनाग झील, और यहीं पास एक पर्वत है बेरीनाग पर्वत। यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है और ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर बनाते हुए आगे की ओर निकल जाती है। और झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है और इसी के ही तट पर एक झील है जिस झील को बोला जाता है वुलर झील। और इस झील की विशेषता यह है कि यह मीठे पानी का झील है। वुलर झील कैसा है? मीठे पानी का झील है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। ये जो किशन गंगा नदी है ये भारत में नीलम नाम से बहती है। भारत से बाहर पाकिस्तान में नीलम नाम से बहती है और भारत में जैसे ये एंटर करती है इसका नाम हो जाता है किशन गंगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जितनी नदियां हैं इसको हमको हिमाचल प्रदेश में ही पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को मैंने 3 दर्रा पढ़ाया हुआ था। पहला है बड़ा लाचला, दूसरा है रोहतांग और तीसरा है सिपकीला, है ना। तो जो बड़ा लाचला दर्रा है यहाँ से 2 नदियां निकलती है, एक तो चंद्रा नदी और एक भागा नदी, और इन दोनों का जहाँ पे समागम होता है उसके आगे ये आगे की ओर जब बढ़ती है तब इसका नाम हो जाता है चिनाब नदी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के उत्तर से रावी नदी का उद्गम होता है और इसके दक्षिण से व्यास नदी का उद्गम होता है। तो व्यास नदी में ये खासियत है कि ये एकमात्र सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम और समागम दोनों कहाँ हो रहा है? भारत में ही हो रहा है। बाकी नदियां देख लीजिए भारत से बाहर मिल रही है, जिस भी नदी से मिल रही है भारत से बाहर मिल रही है। क्लियर है? और रावी नदी और व्यास नदी के यहाँ पे संगम पर एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम है कपूरथला। यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हैरिके बैराज। इस हैरिके बैराज से एक नहर निकलती है, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है? अब इसके आगे ये जो सारी नदियां हैं जब ये चिनाब में मिल जाती है उसके आगे इसका नाम पंचनद हो जाता है और वो फिर जाकर के सिंधु नदी में मिलती है और सिंधु नदी का विसर्जन प्रॉपर कहाँ होता है? अरब सागर में हो जाता है। क्लियर है ये? तो ये जो मैप है इसको आप लोग बना लीजिएगा। और सतलज नदी में एक विशेषता ये है कि सतलज नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? राकास्ताल झील, तिब्बत के पठार के राकास्ताल झील से होता है और ये सिपकीला दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। चीजें यहाँ तक समझ आ गई? ये मैप या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप लोग इसको ड्रॉ करिएगा, क्योंकि इसके बाद आगे मैं जो बताऊंगी इसको थ्योरिकल फॉर्मेट में बताऊंगी। ठीक है? बेटर यही होगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसको आप लोग बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले सिंधु नदी के से जितने भी जो डील हैं ये पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मैप आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे, इसके बाद उसको थ्योरिकल फॉर्मेट में करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या रहेगा, हम पढ़ने वाले सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? इसका उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाई हुई हूँ, तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से। क्लियर है ये?
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से। ठीक, इसका जो विसर्जन है, इसका विसर्जन कहाँ होता है, किस ओर होता है? अरब सागर, अरब सागर। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी लंबाई। इसकी अगर लंबाई देखा जाएगा 2880 किलोमीटर है, ये इसकी कुल लंबाई है, लेकिन भारत में यह 1114 किलोमीटर बहती है। क्लियर है? उद्गम तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से होता है, विसर्जन अरब सागर में होता है, इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर देखा जाएगा इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी दो टाइप से है, एक है उत्तर और एक है दक्षिण। तो उत्तर से अगर इसकी सहायक नदी देखा जाएगा गुंजा, गिलगिट, श्योक और एक लास्ट है जास्कर। गुंजा, गिलगिट, श्योक और जास्कर। दक्षिण से अगर इसकी सहायक नदी देखा जाएगा तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है ये है चिनाब। ठीक, अब चिनाब की भी सहायक नदी जो रहेंगी ये भी क्या रहेंगी? सिंधु की सहायक नदी रहेंगी। मैप में मैं आप लोगों को जितना जो बताई हूँ वो दक्षिण से सहायक नदी के बारे में बताई हूँ, क्योंकि उत्तर से सहायक नदी के बारे में क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, ना तो उसमें कोई प्रॉपर प्लेस है ना कुछ भी है। बस आपको बस याद रखना है सिंधु की उत्तर से सहायक नदी में कौन कौन सी नदी आती है। क्लियर है ये? तो देखिए दक्षिण से अगर इसकी सहायक नदी देखा जाएगा तो चिनाब जो कि सबसे प्रमुख सहायक नदी है। चिनाब के बाद देखिएगा झेलम, झेलम के बाद रहेगा रावी और रावी के बाद रहेगा सतलज। और सतलज की एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास। और ये सभी की सभी किसकी सहायक नदी कहलाएंगी? सिंधु की सहायक नदी कहलाएंगी। क्लियर है? इसके बाद इसमें विशेषता है, विशेषता ये है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। क्लियर है? विशेषता ये है कि भारत से होकर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। अब मैं आप लोगों को बताई थी कि वो उसका बहाव क्षेत्र कैसा होता है, क्योंकि मैप पे बना था। उसका बहाव क्षेत्र 3 देश से होता है। सबसे पहले चाइना, क्योंकि तिब्बत उसी में आ जाता है। चाइना के बाद वो भारत में एंटर करते हैं और भारत से बाहर वो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आ जाती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? 3 देशों से होकर बहती है, 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से 3 देश? सबसे पहले चाइना, चाइना के बाद भारत और भारत के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र जो रहेगा ये ज्यादा रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की परियोजना भी है, लेकिन उसको मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी। इसमें परियोजना आप मत पढ़िए, प्रॉपर सभी नदी का परियोजना एक साथ बता दूंगी। सिंधु नदी का उद्गम हो गया, विसर्जन हो गया, इसकी लंबाई हो गई, कुल लंबाई, इसकी सहायक नदियां उत्तर से भी और दक्षिण से भी। फिर विशेषता यह है कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरी विशेषता की 3 देशों से होकर के बहती है, चाइना, भारत और पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान में उसका बहाव क्षेत्र सबसे ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? और एक तो मैं बुंजी गार्ज के बारे में आपको मैप में बता दी थी कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, वो भी इसी नदी पर स्थित है। आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि बुंजी गार्ज जो कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है वह सिंधु नदी पर ही स्थित है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिंधु नदी के बारे में। इसके बाद इसकी एक एक करके सहायक नदी के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, वो भी दक्षिण से सहायक नदी, क्योंकि उत्तर से सहायक नदी में प्रॉपर कुछ भी नहीं है ना, तो कभी क्वेश्चन आता है। जो आता है सिंधु नदी में आता है, मतलब जो उसकी दक्षिण से सहायक नदियां हैं। आपको मैं एक चीज बताना भूल गई कि सिंधु नदी का प्राचीन नाम पूछता है। इस नदी का प्राचीन नाम है हिरण्य।
सिंधु नदी का प्राचीन नाम है हिरण्य। बाकी इसकी जो दक्षिण से सहायक नदी है जितनी, उसमें भी आपको उसमें उसका प्राचीन नाम देखने को मिलेगा। और प्राचीन नाम से क्वेश्चन आता है तो प्राचीन नाम चाहे आप एक जगह लिखिए, चाहे आप नदी के बाजू में ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। सिंधु नदी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हिरण्य। प्राचीन काल में इसको हिरण्य नदी कहा जाता था, अब इसको सिंधु नदी कहा जाता है। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट नदी हम देखते हैं झेलम नदी। चलिए नेक्स्ट जो नदी है ये है आपका झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी का अगर प्राचीन नाम देखा जाएगा तो इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। क्लियर है। अब इस नदी का नेक्स्ट देखते हैं हम उद्गम। इसका उद्गम हुआ है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के बेरीनाग पर्वत से, बेरीनाग पर्वत से। ठीक, ये उद्गम हो गया। उद्गम के बाद नेक्स्ट है विसर्जन। देखिए विसर्जन को ही मुहाना भी कहा जाता है ना, अगर कभी कभी विसर्जन ना दे करके इसको मुहाना भी बोला जाता है, मुहाना दे सकते हैं। तो मुहाना और विसर्जन दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है। उद्गम है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के बेरीनाग पर्वत से। इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। इसका जो विसर्जन होता है ये होता है चिनाब में। इसका विसर्जन होता है चिनाब में। इसमें आप लोगों को कोई लंबाई नहीं पढ़ना है, इसमें कोई लंबाई नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो नदी होंगी बस उसकी लंबाई आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद इसमें एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ये जो किशन गंगा जो नदी है, भारत से बाहर अगर देखा जाएगा तो इसका नाम नीलम रहता है। मतलब पाकिस्तान में अगर इस नदी का नाम पूछा जाएगा तो इसका नाम नीलम रहता है, और भारत में जैसे ये प्रवेश करती है इसका नाम किशन गंगा हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसमें आप लोगों को विशेषता पढ़ना है। विशेषता, पहला विशेषता ये है कि इसके तट पर क्या है, वुलर झील। वुलर झील है, उसके साथ साथ क्या है, श्रीनगर। क्लियर है। दूसरा विशेषता ये है कि यह जम्मू और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। जम्मू व पाक के बीच सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका झेलम नदी जिसका प्राचीन नाम है वितस्ता। उद्गम अगर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के बेरीनाग पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसका जो विसर्जन है ये चिनाब नदी में होता है। हालांकि ये चिनाब नदी में इसका विसर्जन होता है, लेकिन ये चिनाब की सहायक नदी तो कहलाती है, उसके साथ साथ सिंधु की भी ये सहायक नदी कहलाती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, जो कि भारत से बाहर नीलम नाम से बहती है। विशेषता ये है कि वुलर झील स्थित है इसके तट पर, और इसी के तट पर क्या है, श्रीनगर भी स्थित है। वुलर झील में लिख लीजिएगा कि इसे मीठे पानी का झील कहा जाता है। और दूसरी विशेषता यह है कि जम्मू और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा बनाती है। तो ये आपका झेलम नदी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी का अगर प्राचीन नाम देखा जाएगा तो इसका प्राचीन नाम है अस्कनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। इसका उद्गम देखते हैं। इस नदी का उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला
हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से, या अगर देगा कि हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से, चंद्रभागा से, ठीक। चंद्रभागा से क्यों? क्योंकि आपको मैं बताई थी कि बड़ा लाचला के पास से दो नदी निकलती हैं, एक तो चंद्रा नदी और एक भागा नदी, और दोनों एक जगह पे जब मिलती है और उसके आगे वो नदी सिंगल बहती है तब उसका नाम चिनाब हो जाता है। तो अगर उद्गम पूछा जाएगा तो इसका उद्गम या तो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से लेना है या तो फिर हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से। क्लियर है ये इसका उद्गम। इसका जो विसर्जन या इसका जो मुहाना है ये किसमें होता है? ये होता है सिंधु नदी में, सिंधु नदी में। क्लियर है। इसके बाद इसमें भी आपको कोई लंबाई नहीं करनी है क्योंकि इससे भी लंबाई नहीं पूछता है। फिर नेक्स्ट इसमें रहेगा विशेषता। परियोजना सभी में है पर परियोजना मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, परियोजना का मैं आपको अलग से नदी में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि हर एक नदी पे है परियोजना, किसी किसी में नहीं है पर बहुत सारे मैक्सिमम नदी में परियोजना है। यहीं पे बताऊंगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको याद करने में दिक्कतें आएंगी। क्लियर है। ये उद्गम हो गया, विसर्जन हो गया। इसके बाद इसमें विशेषता है, इसमें दो विशेषता है। सबसे पहला कि सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी, सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी। और दूसरी विशेषता यह है कि इस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। आगे आप लोग सेंटेंस लिख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। हैंड राइटिंग में अगर दिक्कत आती है, चीजें समझ नहीं आती तो मैं जो बोलती हूँ उसको नोट करिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग बनाते बैठी रही ना तो वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा। तो मैं इसलिए शॉर्ट में और जितना स्पीड हो पाए मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ आपको, ठीक। तो चिनाब नदी में क्या है, इसका प्राचीन नाम अस्कनी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से होता है या फिर हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा से, क्योंकि ये दो नदियां ही मिल करके आगे चिनाब के नाम से बहती हैं। क्लियर है। फिर इसमें सीधे हम विशेषता देख रहे हैं कि इसका जो विशेषता ये सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, और दूसरी विशेषता कि इस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। क्लियर है। तो आज की क्लास में आप सिर्फ चिनाब तक करिएगा, इसके बाद आगे तीन नदी और बसती है सिंधु उपमहा तंत्र में, रावी, व्यास और सतलज। तो ये जो नदी है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और उसके साथ साथ हम गंगा नदी उपमहा तंत्र को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको अगर क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।